नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में निचली अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा पा चुके आरजेडी के विधायक राजवल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा मामला? तो देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। राजवल्लभ यादव आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार 120 बी और पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया है। लेकिन सर, क्या कारण था कि पूर्व विधायक को हाई कोर्ट से बरी हो गए हैं वो? अब देखिए, इसमें तो साफ है कि पुलिस की चूक है। पुलिस ने जिस तरह से जांच करना था नहीं किया और 6 फरवरी 2016 को जन्मदिन की पार्टी के नाम पर नाबालिग लड़की को बोलेरो गाड़ी से लाया गया था और नवादा के गिरियक के घर पर ये रेप कांड हुआ था, जहां उसे पीने के लिए शराब दी गई। उसने पीने से मना किया, फिर उसके बाद उसके कपड़े उतार कर उसको बिस्तर पर ढकेल दिया गया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया, बहुत बेरहमी के साथ उसके साथ रेप हुआ। और एक व्यक्ति ने, लड़की के बयान के अनुसार, एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया और सुबह में नाबालिग को घर छोड़ दिया गया। सर, नाबालिग ने अपने बयान में कहा था कि जो महिला उसे लेकर गई थी उसने खुद दुष्कर्म करने के लिए 30,000 रुपए लेते देखा था। हाँ, जो महिला लेकर गई थी उसको विधायक के घर पर या विधायक के पास, उसने 30,000 रुपये लिया। मतलब ये सेक्स रैकेट चला रही होगी वो महिला और इस नाबालिग लड़की को फंसाकर धोखे से ले गई थी वहां, जहां पर उसके साथ रेप होने के बाद उसकी कीमत भी उसने ली। तो लड़की के अनुसार जो महिला विधायक के घर गई थी उससे उसने देखा था 30,000 रुपये लेते हुए। और नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव पर उस नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप लगा था, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, तो सवाल तो जायज है। सर, निचली अदालत ने पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट से वो बरी हो गए, ये कैसे हो सकता है सर? देखिए, ऐसे होता है, निचली अदालत के फैसले हाई कोर्ट में बदलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट में आखिर किस आधार पर राजवल्लभ यादव को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और क्या सबूत नहीं मिला जिसके कारण पूर्व विधायक को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बहस हुई होगी, लड़की का बयान दर्ज हुआ होगा, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के जज परशुराम यादव थे जिन्होंने ये सजा सुनाई थी और अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है, पूरी तरह से उनको डाउट का लाभ देते हुए छोड़ दिया है। तो नवादा के आरजेडी के बड़े नेता हैं राजवल्लभ यादव और बिहार विधानसभा की सदस्यता उनकी खत्म हो गई थी उसी केस के कारण, लेकिन अब तो पटना हाईकोर्ट से उनको बड़ी राहत मिल गई है। तो नवादा में अब राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है और पुलिस की जो रिपोर्ट थी वो कमजोर थी। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जो लड़की पीड़िता है उसके खिलाफ, उसके साथ रेप का कोई सबूत नहीं मिला। मेडिकल जांच में डॉक्टर ने पाया कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी थी, मतलब उसके साथ पहले भी कई लोगों ने यौन संबंध बनाया था और उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने का कोई साक्ष्य पुलिस नहीं दे पाई। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। ये भी बड़ी खामी है जिसकी वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ मिला और राजवल्लभ यादव बरी हो गए। तो राजवल्लभ यादव को कोर्ट ने बरी करने का आदेश सुनाया है, तो इसके लिए दोषी केवल पुलिस है कि पुलिस ने अगर ठीक से अपना काम किया होता, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट लगाया होता और प्रॉपर मेडिकल उसका करा के मेडिकल रिपोर्ट दिया होता, तो शायद वो राजवल्लभ यादव बचते नहीं। लेकिन अब उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला और हाई कोर्ट से बरी हो गए हैं, तो अब तो नवादा की राजनीति में भूचाल आ गया है। सर, युवा और जो अभी के लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कौन है राजवल्लभ यादव, इनकी रिहाई से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, राजवल्लभ यादव का राजनीतिक सफर काफी
काफ़ी रोचक रहा है और उतार चढ़ाव वाला रहा है। राजनीति में उनके प्रवेश की कहानी 1990 में शुरू हुई और उनके भाई कृष्णा यादव से जुड़ी है, जो बीजेपी से नवादा से विधायक चुने गए थे। लेकिन 1992 में लालू सरकार पर जब संकट आया था तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और बीजेपी के कई विधायकों को लेकर लालू यादव से मिल गए। तो लालू यादव की सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई थी कृष्णा यादव। लेकिन उनके निधन के बाद 1995 में राजवल्लभ यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो लालू यादव के करीबी बन गए चुनाव निर्दलीय जीतकर, और उनकी पहली ये बगावत थी और आरजेडी में उनका प्रभाव बढ़ा। पार्टी टिकट न मिलने के कारण मैदान में उतरना ये पहली बगावत थी। इसके बाद 2000 में आरजेडी से फिर टिकट मिला, विधायक भी बने। लेकिन 2005 और 2010 के चुनाव में जब नीतीश कुमार आ चुके थे सत्ता में तो उन्हें कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव ने हरा दिया चुनाव। 2015 में जब यह सीट महागठबंधन के खाते में गई और पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से चुनाव लड़ी तो नवादा में राजवल्लभ की वापसी हो गई और उन्होंने फिर जीत दर्ज की। तो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राजवल्लभ यादव की पत्नी आरजेडी से उम्मीदवार बनी और चुनाव भी जीत गई हैं। लेकिन अभी वो नाराज चल रही हैं तेजस्वी यादव से, आरजेडी से। और लोकसभा चुनाव में भी राजवल्लभ यादव के भाई खड़े हो गए थे निर्दलीय, जिसके कारण आरजेडी की हार तय हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही, पिछले महीने ही, उनकी पत्नी ने, राजवल्लभ की पत्नी ने तेजस्वी यादव पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए थे कि उन्होंने पैसे की मांग की थी, बहुत ज्यादा पैसे की मांग की थी, जिसे वो नहीं दे सकी क्योंकि उनके पति तो जेल में थे। तो इतना गंभीर आरोप लगा दिया है तो अब सवाल उठता है कि अब आगे का कदम क्या होगा, क्योंकि राजवल्लभ यादव तो आ गए, आजाद हो गए। लेकिन सर जैसा अभी आपने बताया सर, कौशल यादव और तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं, तो अब राजवल्लभ यादव कहाँ जाएंगे? देखिए, कौशल यादव नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, अब वो आ गए हैं तेजस्वी यादव के साथ। तो ऐसे में राजवल्लभ यादव के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि जेडीयू बचता है या फिर कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि अब जेडीयू, राजवल्लभ यादव तो बाहुबली हैं और उन पर भले वो बरी हो गए हैं कोर्ट से, लेकिन नाबालिग से रेप का आरोप भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार उनको मौका देंगे? तो केवल अकेले वो बाहुबली थोड़े हैं, जेडीयू में तो कई ऐसे बाहुबली हैं जिनके भविष्य को लेकर संशय बना हुआ है। अब आरजेडी छोड़कर आए थे जो प्रहलाद यादव, उनका भी टिकट फंसा हुआ है। विजय सिन्हा लेके आ गए थे। हाँ, अनंत सिंह का भी टिकट पर अभी डाउट है, विरोध हो रहा है। और अब राजवल्लभ यादव आएंगे तो मुझे लगता है कि बाहुबली रिटर्न्स का फेज आ गया है। फिर से एक बार बाहुबली बिहार की राजनीति में धूम मचाते देखेंगे। एक तरफ आनंद मोहन है जो बाहर आ चुके हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं, ठाकुरों के बड़े नेता हैं। दूसरे बाहुबली प्रभुनाथ सिंह की जेल से रिहाई होने वाली है, वो दावा कर चुके हैं कि चुनाव से पहले निकल जाएंगे। तो आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह की जोड़ी दिखाई देगी चुनाव में। आनंद सिंह भी बाहर आ चुके हैं, उनका जलवा दिखेगा। और राजवल्लभ यादव अब आ गए हैं बाहर, तो बाहुबली रिटर्न्स का फेज दिखाई दे रहा है जो 1990 के दशक में था। लगता है कि 2090 वाली जो स्थिति थी बाहुबलियों की, वही स्थिति फिर से वापस आ रही है 2005 में, 2025 में। तो 2025 में बाहुबलियों का जलवा दिखता है या नीतीश कुमार बाहुबलियों पर ब्रेक लगा देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि अनंत सिंह को ब्रेक उन्होंने ही दिया था, पॉलिटिकल ब्रेक, लेकिन बाकी बाहुबलियों की नकेल कस दी थी। लेकिन आनंद मोहन को भी तो सर उसमें भी तो था। आनंद मोहन उस समय रिहा हुए थे जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला। तो नीतीश कुमार ही ना? हाँ, मुख्यमंत्री वही थे, उनकी रिहाई में उन्हीं का अहम रोल होगा। लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव जी की वजह से आनंद मोहन की रिहाई हुई। लेकिन रिहाई में तो फैसला तो नीतीश कुमार का ही होगा, मुख्यमंत्री तो वही थे। और आनंद मोहन नीतीश कुमार के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं आज की तारीख में, लालू जी को छोड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से बाहुबलियों के दिन बहुरने वाले हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बाहुबलियों का दबदबा दिखने वाला है, क्योंकि एक तरफ सूरजभान सिंह भी हैं, ताल ठोक रहे हैं, अशोक महतो भी हैं। तो इस बार एक साथ 1 दर्जन बाहुबली बिहार के चुनाव में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।